इसी बीच बड़ी खबर है गुरुग्राम से। राधिका मर्डर केस से जुड़ी हुई बड़ी खबर है। दीपक यादव को एक दिन की पुलिस रिमांड, राधिका के पिता को एक दिन की पुलिस रिमांड पर भेजा गया। राधिका मर्डर केस में जांच तेज है। सोशल मीडिया अकाउंट चेक कर रही है पुलिस। राधिका के सोशल मीडिया अकाउंट की जांच जारी है। राधिका मर्डर केस से जुड़ी हुई बड़ी खबर। दीपक यादव को एक दिन की पुलिस रिमांड पर अब भेजा गया। इंदर यादव मेरे सहयोगी मेरे साथ कनेक्टेड है। इंदर, राधिका के पिता को एक दिन की रिमांड पर लिया गया है, क्या कुछ पूरा मामला है? इंदर, आप तक आवाज आ रही है? चलिए दोबारा इंदर को कनेक्ट करते हैं। तो ये बड़ी जानकारी इस समय मिल रही है। वही राधिका हत्याकांड पर एसएचओ विनोद कुमार का स्टेटमेंट। गुरुग्राम थाना सेक्टर 56 के एसएचओ ने कहा है कि हमें एक दिन की रिमांड मिली है। पुलिस टेनिस एकेडमी से नाराज था पिता। राधिका हत्याकांड ऑनर किलिंग नहीं है, एसएचओ की तरफ से कहा गया। एक दिन की कितने दिन की रिमांड मांगी गई थी? 2 दिन की मांगी थी। क्या तथ्य रखे थे? तथ्य एक तो जो इसका ना अम्युनिशन बरामद करना है। अच्छा। जो सर्विस रिवॉल्वर था, तो उसने जो असला लिया था उस समय कितने अम्युनिशन खरीदे ठीक थे, है। वो अम्युनिशन ने जो हमारे 6 बरामद हुए हैं। इंदर यादव मेरे सहयोगी इस समय कनेक्टेड है। इंदर, ये पूरा मामला किस तरीके से आगे बढ़ा और अब पुलिस की तरफ से जो स्टेटमेंट है वो थोड़ा सा अलग है। उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि टेनिस एकेडमी से दरअसल पिता नाराज थे, ऑनर किलिंग का मामला नहीं है। बिल्कुल, देखिए अगर हम बात करें तो राधिका मर्डर केस में एक के बाद एक खुलासे हो रहे हैं। और अगर हम बात करें, देखिए इस वक्त का जो ताज़ा अपडेट है वो ये है कि जो आरोपी पिता है दीपक यादव, पुलिस की एक दिन की रिमांड में रहेगा और पुलिस उन तमाम एंगल्स पर जांच करेगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब इस पूरे घटनाक्रम को अंजाम दिया गया था आरोपी पिता की तरफ से, तो घर में कौन कौन मौजूद था उनसे भी दीपक यादव का जो सामना है वो कराया जाएगा। आमने सामने बिठाकर भी पूछताछ की जाएगी। देखिए, क्योंकि भारत 24 इस खबर को ग्राउंड जीरो से कवर किया था, मैं वहां पर खुद मौजूद था। तो देखिए और पुलिस को रिमांड एंगल्स तो देखिए, ऑनर किलिंग का मामला ये कहा जा रहा है कि नहीं है। राधिका मर्डर केस में अब जांच तेज होती नजर आ रही है। सोशल मीडिया अकाउंट इस समय पुलिस खंगालती हुई नजर आ रही है। राधिका मर्डर केस से जुड़ी हुई बड़ी खबर है। ये बड़ा अपडेट इस समय मिल रहा है। दीपक यादव को एक दिन की पुलिस रिमांड पर भेजा गया है। हालांकि एसएचओ की तरफ से अभी स्टेटमेंट दिया गया कि ये ऑनर किलिंग का मामला फिलहाल नहीं लग रहा है। सोशल मीडिया अकाउंट चेक इस समय पुलिस कर रही है। ये बड़ी जानकारी राधिका मर्डर केस से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर इस समय मिल रही है। दीपक यादव को एक दिन की पुलिस रिमांड पर भेजा गया। वहीं टेनिस प्लेयर राधिका यादव हत्याकांड से जुड़ी हुई खबर है। राधिका की मां मंजू ने पुलिस को बताया है कि मुझे कुछ पता नहीं है, इस केस के बारे में नहीं पता राधिका को क्यों मारा है। मुझे बुखार था, आराम कर रही थी, मुझे बुखार था और मैं कमरे में सो रही थी। राधिका की मां का स्टेटमेंट है। राधिका की मां मंजू यादव ने स्टेटमेंट देने से भी इनकार कर दिया। मां ने पुलिस को स्टेटमेंट देने से इनकार किया है। तो गुरुग्राम की बहुचर्चित राधिका यादव हत्याकांड ने पूरे देश को झकझोर कर रखा है। हरियाणा के गुरुग्राम के सेक्टर 57 में रहने वाली होनहार टेनिस प्लेयर राधिका यादव की गोलियों से भूनकर हत्या की गई। हैरानी की बात यह है
कि इस खौफनाक वारदात को किसी और ने नहीं बल्कि राधिका के पिता ने ही अंजाम दिया है। इंदर यादव मेरे सहयोगी भी इस समय मेरे साथ कनेक्टेड है। इंदर, आप कुछ अपडेट दे रहे थे। बिल्कुल, देखिए सबसे बड़ा जो अपडेट है इस वक्त का यही है कि गुरुग्राम पुलिस को एक दिन की जो रिमांड है वो आरोपी पिता की मिली है और अब जो पुलिस है वो क्राइम सीन को रिक्रिएट करेगी और घर में जब घटना के वक्त जितने भी लोग मौजूद थे उन लोगों को दीपक यादव के सामने बिठाकर पूछताछ की जाएगी। लेकिन देखिए इस पूरे मामले में गुरुग्राम पुलिस ने जब एफआईआर दर्ज की थी और देर रात आरोपी पिता को गिरफ्तार कर लिया था, उसके बाद से ही जब लगातार पूछताछ चल रही थी तो आरोपी पिता की तरफ से कहा गया कि टेनिस अकेडमी राधिका चलाती थी और इसी को लेकर पिछले काफी लंबे समय से बाप और बेटी के रिश्ते में कहीं ना कहीं जो एक खटास है वो पड़ती हुई दिखाई दे रही थी, क्योंकि ये बात निकलकर सामने आई है कि दीपक यादव को आसपास के जो लोग हैं वो लगातार ये कहते थे कि आप बेटी की कमाई खाते हो, आपकी बेटी कमाती है, इससे आपका घर चलता है। और पिता जो है वो इस बात से आहत था और लगातार राधिका के ऊपर दबाव बनाया जा रहा था और ये कहा जा रहा था कि टेनिस एकेडमी को बंद कर दिया जाए। आपको बता दें राधिका यादव जो है वो टेनिस की स्टेट लेवल और नेशनल लेवल की जो प्लेयर है वो रही है, लेकिन 2 साल पहले राधिका को शोल्डर में इंजरी हो जाती है जिसके बाद उसने स्टेट और नेशनल लेवल पर खेलना छोड़ दिया था और उसके बाद उसने अपनी टेनिस एकेडमी खोलने का फैसला किया था और पिता इसी बात से नाराज था और इसी बात को लेकर पिता ने बृहस्पतिवार शाम को जब राधिका किचन में खाना बना रही थी तो अपने लाइसेंसी रिवॉल्वर से एक के बाद एक 3 गोलियां राधिका को मारी, जिससे राधिका की मौके पर ही मौत हो गई। हालांकि आनंद फानन में राधिका के परिवार की तरफ से उसको अस्पताल ले जाया गया था जहां पर डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। अब अगर हम बात करते हैं तो गुरुग्राम पुलिस जो है वो तमाम एंगल्स पर जांच कर रही है। ऑनर किलिंग का मामला पहले ये लग रहा था, लेकिन देखिए गुरुग्राम पुलिस की तरफ से इसका खंडन कर दिया गया है। अब बड़ी बात यह है कि आखिरकार वो वजह क्या थी, क्या सिर्फ इतनी सी बात थी कि टेनिस एकेडमी चलाती थी बेटी और इसी की वजह से जो दीपक यादव है वो नाराज था और उसने अपनी लाइसेंसी पिस्टल से राधिका को गोली मार दी, या फिर कोई और एंगल है, प्रेम प्रसंग का मामला है। तो इन तमाम तथ्यों पर जो पुलिस है वो अब जांच करेगी। एक दिन की जो रिमांड है इस दौरान जो गुरुग्राम पुलिस है वो क्राइम सीन को भी रिक्रिएट करेगी, घर में मौजूद लोगों से भी पूछताछ करेगी और दीपक यादव का भी आमना सामना घर वालों से कराया जाएगा। तो देखना दिलचस्प ये होगा कि आखिरकार जब जांच पूरी होती है, रिमांड पूरी होती है तो गुरुग्राम पुलिस के हाथ क्या कुछ लगता है। क्या हत्या की वजह टेनिस एकेडमी ही निकलती है या फिर कुछ और? बिल्कुल, क्योंकि अब ये जो पहेली है वो और ज़्यादा उलझती हुई इस समय अंदर नजर आ रही है, क्योंकि ऑनर किलिंग का मामला कहा गया, उसके बाद अचानक इस तरीके का हो जाना और राधिका की मां कह रही है कि उन्हें तो कुछ पता ही नहीं है, वो बुखार में थी और इसलिए वो अपने रूम में आराम कर रही थी। तो अब जाहिर है ये मामला और ज़्यादा गंभीर होता हुआ नजर आ रहा है। अब तक जो पुलिस को स्टेटमेंट राधिका के पिता ने दिया है उसमें किन बातों का खुलासा हुआ? के पिता से देर रात से ही गुरुग्राम पुलिस जो है वो पूछताछ कर रही है और जो हमारे गुरुग्राम पुलिस के सूत्र हैं वो यही बता रहे हैं कि जो पिता है वो पिछले काफी लंबे समय से राधिका के ऊपर ये दबाव बना रहा था कि हम तुम्हारी शादी कर देंगे और तुम अपनी ये टेनिस एकेडमी बंद कर दो। लोग मुझे ताना मारते हैं और ये कहते हैं कि आप बेटी की कमाई से अपना घर चलाते हो और अपना जीवन यापन कर रहे हो और इसी बात को लेकर बेटी और बाप के रिश्ते लगातार बिगड़ते रहे। लेकिन देखिए कई एंगल्स हैं। राधिका यादव का एक म्यूजिक वीडियो भी सामने आया है जिसमें राधिका एक लड़के के साथ म्यूजिक एल्बम में नजर आ रही हैं। तो क्या वो वजह थी, प्रेम प्रसंग का मामला था या फिर वजह कुछ और थी? क्योंकि देखिए जिस तरीके से राधिका यादव के घर में एक बड़ी कह सकते हैं बड़ी शेल्फ है जो पूरे मेडल से भरी हुई है, यानी कि जिस पिता को अपनी बेटी के ऊपर नाज करना चाहिए था कि उनकी बेटी नेशनल लेवल की टेनिस की प्लेयर है, स्टेट लेवल की बड़ी प्लेयर है और इंजरी के बाद वो अब बच्चों को सिखाना चाहती थी और बच्चों को आगे बढ़ाना चाहती थी। तो ऐसे में कहीं ना कहीं मां बाप को ऐसी बिटिया के ऊपर नाज होना चाहिए था, लेकिन पिता ने अपनी ही लाइसेंसी रिवॉल्वर से क्यों गोली मार दी? पिता की तरफ से जो स्टेटमेंट दिया गया है उसमें टेनिस एकेडमी को बंद करने की बात सामने आई है, लेकिन देखिए कहीं ना कहीं एक बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि जो राधिका यादव की मां है मंजू यादव, उनकी तरफ से पुलिस को किसी तरह का कोई स्टेटमेंट नहीं दिया गया है। भारत 24 ने सबसे पहले एक्सक्लूसिव ये चलाया था और दर्शकों को बताया था। तो अब देखना ये होगा कि जब आगे की जांच पूरी होती है तो क्या कुछ निकलकर सामने आता है। देखिए राज के अंदर भी राज होते हैं और ये पुलिस जो है अब तहकीकात में सामने लेकर आएगी। बहुत शुक्रिया इंदर आपका इस पूरे खबर के लिए, पूरी इन्फॉर्मेशन के लिए।